हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग एक न्यू फॉर्म ऑफ पोइट्री देखेंगे जिसका नाम होता है बैलेट, जो कि हमारे एलटी ग्रेड के सिलेबस में प्रिस्क्राइब है। तो आइए जानते हैं कि बैलेट क्या होता है। तो बैलेट एक फॉर्म ऑफ पोइट्री होता है। बैलेट क्या होता है? तो बैलेट एक फॉर्म ऑफ पोइट्री होता है जो जनरली नरेटिव स्टाइल में लिखी गई पोइट्री होती है, उसको हम लोग बैलेट कहते हैं। तो पहला इसका एक जो फीचर होता है वो क्या होता है कि ये नरेटिव स्टाइल में लिखी गई होती है। नरेटिव मतलब स्टोरी टेलिंग स्टाइल में लिखी गई जो पोइट्री होती है उसको हम लोग बैलेट कहते हैं। मतलब बैलेट की एक क्वालिटी है, जो अगर कोई पोएम बैलेट होगी तो उसकी क्या स्टाइल होगा कि वो स्टोरी टेलिंग फॉर्म में लिखा होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत सिंपल लैंग्वेज जो है इसमें यूज़ होती है। आगे जब हम इसका ओरिजिन देखेंगे तब ये सारी चीज़ें आपको और अच्छे से समझ आएंगी। तो पहली चीज़ क्या होता है, ऐसी फॉर्म ऑफ पोइट्री जो कि स्टोरी टेलिंग के मतलब नरेटिव स्टाइल में लिखी गई हो, सिंपल लैंग्वेज हो और शॉर्ट हो। कोई बहुत ज़्यादा लंबी पोएम्स नहीं होती हैं, बैलेट शॉर्ट पोएम होती है। और इनकी जनरली जो इनकी थीम होती है वो क्या थीम होती है, वो इनकी ट्रेजिक थीम होती है, लव की भी थीम होती है और हिस्टोरिकल थीम होती है। आगे हमारे नोट्स में लिखा है तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे जाना बैलेट क्या होता है। तो बैलेट एक फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है जो कि जनरली रिटन इन नरेटिव स्टाइल, स्टोरी टेलिंग स्टाइल में लिखी होती है। सिंपल लैंग्वेज जो है इसमें यूज करी जाती है, जिससे जो रीडर होता है, हर मतलब क्लास का रीडर उसको अच्छे से समझ सके। अब ये ऐसा क्यों होता है वो जब हम आगे इसका ओरिजिन पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। तो अब ये इसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। अब हम लोग थोड़ा-सा बैलेट के बारे में जान लेते हैं कि बैलेट जो एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है इसका ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक। तो बैलेट का जो ओरिजिन हुआ वो हमारे यूरोप में हुआ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बैलेट का जो ओरिजिन बैलेट जो फॉर्म ऑफ पोएट्री है इसका ओरिजिन हमारे यूरोप में हुआ। और स्टार्टिंग में जो ये बैलेट थे ये एक ओरल फॉर्म ऑफ लिटरेचर था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए और आप अपने नोट्स में भी लिख लीजिए। आगे हालांकि नोट्स में लिखा हुआ है सब। तो बैलेट क्या है? तो बैलेट एक ओरल फॉर्म ऑफ लिटरेचर है। ओरल फॉर्म ऑफ लिटरेचर है जो कि जनरली जो है लिखा नहीं जाता था, एक सुनाने के प्रोस्पेक्टिव से होता था। तो जो ओरिजिन इसका कैसे हुआ वो हम लोग बात कर रहे थे। तो बैलेड में स्टार्टिंग में एक बंदा होता था, एक कोई पोएट होता था, वो इसको गाया करता था। मतलब इस तरीके से इसको प्रेज़ेंट करता था कि जो बाकी ऑडियंस है, वो उसके साथ कनेक्ट कर सके। अब वो कनेक्ट कैसे करती थी? क्योंकि जो इसकी थीम होती थी, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर बात करी, जो इसकी थीम होती थी, वो ऐसी थीम होती थी जो सबको नोन हो। जैसे कोई हिस्टोरिकल थीम है, जैसे अगर हम लोग बात करें कोई हिस्टोरिकल थीम है, तो हिस्टोरिकल थीम में मान लीजिए कोई पर्टिकुलर हिस्टोरिक इंसिडेंट के बारे में वो बता रहा है, तो इस तरीके से बताता था कि वो स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में आपको लगे। हालांकि ये फिक्शनल भी हो सकता है, टोटली फिक्शनल भी हो सकता है, लेकिन जो ओरली जो ये था, ओरली इस तरीके से बताया जाता था कि हर कोई उससे कनेक्ट कर सके। ठीक है, आइए हम लोग इसके नोट्स में देख लेते हैं क्या लिखा है। तो बैलेट क्या होता है? बैलेट इज अ पोएम और अ सॉन्ग। ट्रेडिशनली अगर देखें तो जो ये है एक सॉन्ग के फॉर्म में होता था ट्रेडिशनली। ठीक है। जो पुराने ज़माने में था, नरेटिंग अ शॉर्ट स्टोरी, स्टेंजा पैटर्न ऑफ्टन मेंट टू सन। ट्रेडिशनली बैलेट्स आर टिपिकली ऑफ एन अननोन ऑथरशिप। तो जो हमारे मतलब जब इसका ओरिजिन हुआ था, तो ओरिजिन के टाइम में जो ऑथर होते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती थी, रिटन डॉक्यूमेंट में तो होती नहीं थी। तो इसका ऑथर कौन होता था ये हम लोगों को नहीं पता। तो इट हैज़ अननोन ऑथर, ये आप मार्क कर लेना कि ट्रेडिशनली, याद रखना ट्रेडिशनली। ये अब अगर आप देखें लिटरेरी बैलेट जो हम लोग अब देखते हैं, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें हमारे पास ऑथर के नाम होते हैं, हैविंग बीन पास्ड ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये हम लोग समझे कि बैलेट क्या होती है। बैलेट एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है जो जनरली नरेटिव स्टाइल में होती है। नरेटिव स्टाइल का मतलब क्या है? स्टोरी टेलिंग के स्टाइल में होती है। ठीक है। अब जो हम लोग मॉडर्न बैलेट्स की बात कर रहे हैं, मॉडर्न बैलेट्स या हम लोग लिटरेरी बैलेट्स की बात कर रहे हैं, तो उसका हम लोग राइमिंग पैटर्न देख रहे हैं कि वो किस तरीके से लिखी गई होती है। तो जनरली जो बैलेट्स होती हैं वो लिखी होती हैं क्वाट्रेंस में। क्वाट्रेंस क्या होते हैं हम लोगों को पता है। 4 लाइन के जो स्टेंजास होते हैं, 4 लाइन के जो स्टेंजा होते हैं उनको हम लोग क्वाट्रेन कहते हैं। पता है हम लोगों को। 4 लाइन के जो स्टेंजा होते हैं उनको क्वाट्रेन कहते हैं। और इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो टिपिकली यही राइमिंग स्कीम होती है। तो आपको राइमिंग स्कीम याद होनी चाहिए, ए बी सी ई। दिस इज अ टिपिकल राइमिंग स्कीम ऑफ बैलेट। इन बैलेट, अब देखिए बैलेट में जो फर्स्ट लाइन होती है, मैंने आपको बताया कि बैलेट में टिपिकली जो बैलेट लिखी जाती है वो 4-4 लाइन के स्टेंजास में लिखी जाती है। इसमें जो फर्स्ट लाइन होती है और थर्ड लाइन होती है, फर्स्ट एंड थर्ड लाइन आर रिटन इन आयम्बिक
टेट्रामीटर। देखिए लिखा है इन बैलेट लाइन फर्स्ट एंड द थर्ड आर इन आयम्बिक टेट्रामीटर। आयम्बिक टेट्रामीटर क्या होता है? पोएटिक मीटर दैट कंसिस्ट ऑफ 4 आयम्बिक इन ईच लाइन। तो वैसा मतलब अगर जब मैं आपको सिलेबल्स पढ़ाऊंगा तब अगर अभी किसी को नहीं पता है तो सिर्फ इतना लिखा रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जब आप सिलेबल पढ़ लेंगे उसके बाद जब कभी आप इसको रिवाइज करेंगे तब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 4 सिलेबल मतलब अगर किसी को पता हो तो आप रिवाइज कर सकते हो। 8 4 IM मतलब क्या होता है? 8 सिलेबल। ठीक है, वो जो हम लोग सिलेबल पढ़ेंगे अभी आपको नहीं आता तो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड लाइन जो है वो आयम्बिक टेट्रामीटर में होती है, एंड सेकेंड एंड द फोर्थ लाइन जो है वो आयम्बिक ट्राईमीटर में होती है। आयम्बिक ट्राईमीटर का मतलब क्या होता है? आयम्बिक ट्राईमीटर का मतलब होता है पोएटिक मीटर दैट कंसिस्ट ऑफ 3 IM इन ईच लाइन। 3 IM है तो जिनको पता है वो आप समझ गए होंगे 6 लेवल। ठीक है, हालांकि जिसको नहीं पता है वो इसको इग्नोर कर सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जब हम लोग लेवल पढ़ेंगे तब आप इस चीज़ को कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और बैलेट ऑफ्टन रिकाउंट्स ड्रामेटिक, हिस्टोरिक और फोक टेल्स। तो मतलब बैलेट जो होते हैं वो ड्रामेटिक स्टोरीज बताते हैं या हिस्टोरिकल, जैसे हमने बताया था इसकी थीम क्या होती है, हिस्टोरिक होती है या कोई फोकलोर टेल्स होती है। जैसे पृथ्वीराज चौहान का पृथ्वीराज रासो है तो वो एक राजस्थान के लिए एक फोकलोर टेल्स के टाइप का है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में, इसके कुछ की फीचर्स। तो बैलेट के क्या की फीचर्स होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ इन अ नरेटिव स्टाइल। नरेटिव स्टाइल में होती है। नरेटिव मतलब अगर कोई भी पोइट्री अगर आपसे कहा जाए कि नरेटिव स्टाइल में है तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी पोइट्री नरेटिव स्टाइल में है इसका मतलब है कि दैट इज स्टोरी टेलिंग। देखिए अगर आपको ना पता हो तो आप आज से याद रखिए कि कोई भी पोइट्री अगर लिखा है कि अ पोइट्री विच इज इन नरेटिव स्टाइल तो मतलब स्टोरी टेलिंग। तो पोइट्री इस तरीके से होगी कि उसमें ऐसा लगे कि कोई एक स्टोरी बताई जा रही है। ठीक है, तो टेल्स अ स्टोरी ऑफ्टन ड्रामेटिक और ट्रेजिक। तो जो भी इसमें स्टोरी होती है वो ड्रामेटिक या ट्रेजिक होती है। एम्प्लॉय सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज क्यों होती है? क्योंकि ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो एक पोएट होता था वो जो है पर्टिकुलर इंसिडेंट बताता था या पर्टिकुलर मतलब ये बैलेड बताता था, गाता था। तो वो बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करता था। तो लिटरली जो बैलेट हैं वो भी इसी तरीके से होने लगे। फोकस ऑन स्टोरी टेलिंग नॉट डिस्क्रिप्शन। स्टोरी टेलिंग पे इनका पर्टिकुलर फोकस होता है। दूसरा इसका पॉइंट है कि सिंपल लैंग्वेज होती है जैसा कि हम लोगों ने जाना। तीसरा इसका फीचर है कि ये क्वाट्रेंस में होती है। ठीक है, क्वाट्रेंस में आप लोग समझ गए ना क्वाट्रेंस में कैसे होती है कि 4 लाइन का स्टेंजा इसमें होता है। ठीक है, 4 लाइन का स्टेंजा होता है जैसे कि हमने पीछे बताया था, जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड लाइन किसमें होती है? आयम्बिक टेट्रामीटर में होती है, और सेकंड एंड फोर्थ लाइन किसमें होती है? आयम्बिक ट्राईमीटर में होती है। ठीक है, तो ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। और इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है? टिपिकली जो इसकी राइमिंग स्कीम होती है वो ये होती है जो आगे लिखी है ABCB। ये इसकी जनरली राइमिंग स्कीम होती है, बट सम टाइम्स कहीं कहीं किसी किसी बैलेट में इसकी राइमिंग स्कीम AB भी होती है। तो आप ध्यान रखिएगा। मतलब आपको ये चीज़ तो याद ही करनी है क्योंकि आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब है तो कुछ भी आपसे इससे पूछ सकते हैं। हालांकि अगर आपके सिलेबस में ना प्रिस्क्राइब होता तो ये बहुत नहीं एक शॉर्ट में ही आप इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। अ, एक चीज़ और इसका फीचर होता है जो आपको याद रखना चाहिए कि इट ऑफ्टन स्टार्ट एब्रप्टली। देखिए ये चीज़ आप याद है, और इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल दूंगा राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर का। ठीक है, तो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जो हमारा वर्क है जो हम लोग जानते हैं राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। तो अगर आपने किसी ने राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर पढ़ा हो तो उसमें कैसे उसकी एब्रप्ट स्टार्टिंग होती है कि जो वो सेलर होता है, मतलब हम लोगों को नहीं पता है कि उस सेलर के साथ क्या हुआ, हम लोगों को कुछ नहीं पता होता है। बट वो सेलर जो बंदा मैरिज में जा रहा होता है उसको रोक लेता है। तो एक एब्रप्ट स्टार्टिंग होती है। तो बैलेट की एक क्वालिटी हमेशा याद रखना, और जब भी आपकी बैलेट की क्वालिटी का याद है तो ये वाली जरूर याद होनी चाहिए कि इट ऑलवेज हैज़ अ एब्रप्ट स्टार्टिंग। और आप राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर को फोकस करना, अगर आपने राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर पढ़ी है तो उससे आपको पता लगेगा कि कैसे ये एब्रप्ट स्टार्टिंग होती है। तो एक चीज़ आप याद रखना कि इट हैज़ ऑलवेज हैज़ अ एब्रप्ट स्टार्टिंग यूजिंग डायलॉग एंड रिपीटिशन। और जो डायलॉग होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर ऐसे डायलॉग होते हैं जिनको बार बार रिपीट किया जाता है टू शो समथिंग, मतलब एक बात में वजन डालने के लिए, एक इमोशन प्रोड्यूस करने के लिए पर्टिकुलर जो डायलॉग होते हैं उनको रिपीट किया जाता है। ठीक है, डायलॉग ये हो गया हमारा ओरल ट्रेडिशन। तो जो ओरल ट्रेडिशन जो इसका जो ओरिजिन जो था, जो इसका ओरिजिन था, जो हम लोग इसका ओरिजिन की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन था वो ओरल था। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया इट इज़ अ ओरल फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ओरल फॉर्म ऑफ लिटरेचर मतलब इसको लिखा नहीं जाता था, इसको लिखा नहीं जाता था, इसको जनरेशन टू जनरेशन पास किया जाता था। मतलब कोई गा रहा है फिर उसका लड़का गा रहा है, इस टाइप से ये पास ऑन होता था।
और इसमें एक सुपर नेचुरल एलिमेंट भी देखने को मिलता है। सुपर नेचुरल एलिमेंट के लिए फिर मैं आपको राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर का एग्जांपल दूंगा। जैसे राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में सुपर नेचुरल एलिमेंट का एग्जांपल है एल्बाट्रॉस। जो वो एल्बाट्रॉस होता है वो कहीं ना कहीं एक सुपर नेचुरल एलिमेंट होता है। जैसे ही वो सेलर उसको मारता है तो उनके साथ एक बहुत एब्रप्ट सी बहुत मतलब एक वियर्ड सी चीज़ें उनके साथ होने लगती हैं, जो कि आपने पोएम पढ़ी होगी तो आपको पता है। तो वो मतलब इसकी एक क्वालिटी में ये भी आता है कि इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट होते हैं। बस आपको याद रखना है, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाने की चीज़ नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैलेट। ठीक है, तो बैलेट हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेट होते हैं। तो पहला हमारा टाइप है फॉक बैलेट। फॉक बैटल बैलेट मतलब जो ट्रेडिशनली जो ओरिजिन हुआ था वो इन्हीं से हुआ था। और इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑथर होता है वो एनोनिमस होता है। एनोनिमस क्यों होता है? क्योंकि ये लिखे तो जाते नहीं थे। जब लिखे नहीं जाते थे तो जनरेशन टू जनरेशन पास होते थे, तो इनका ऑथर कौन है ये हम लोगों को नहीं पता था। ठीक है, पास ओरली। और सिंपल ही है, कैरेक्टरिस्टिक में आएगा कि सिंपल लैंग्वेज इसमें होती थी। बहुत सिंपल लैंग्वेज जो है इसमें यूज होती थी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप ये वाला देखिए, फोक बैलेट का, जो कि पृथ्वीराज का है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, हमारा पृथ्वीराज रासो का एक फोक मतलब फोक बैलेट है। हीरोइक पोएम है एक, एक हीरोइक पोएम है ऑन किंग पृथ्वीराज चौहान। तो ये एग्जाम्पल आता है हमारे फोक बैलेट का, जिसमें हमारे हिस्टोरिकल किसी पर्सनैलिटी की स्टोरी बताते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है लिटरेरी बैलेट। लिटरेरी बैलेट क्या होता है? तो लिटरेरी बैलेट को समझने के लिए आप समझिए, लिटरेरी बैलेट कुछ ऑथर हुए हमारे ब्रिटेन में ही, जिन्होंने ये ट्रेडिशनल पैटर्न देखा और उस पैटर्न से काफ़ी इंस्पायर हुए। और जब वो इंस्पायर हुए तो इन्होंने इसको लिखना शुरू करा। और इसको जब लिखना शुरू करा तो फिर इसमें इन्होंने नरेटिव स्टाइल का यूज़ करा, जैसा कि उसमें था जैसे नरेटिव स्टाइल, सिंपल लैंग्वेज, और जो भी हम लोग पढ़ रहे थे ना राइम स्कीम, तो वो राइम स्कीम सब इसमें आएगी। अब अगर कोई जैसे फोक बैलेट है, फोक बैलेट में तो राइम स्कीम का कोई मतलब ही मतलब राइम स्कीम लिखने में कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्यों नहीं मतलब बनता है? क्योंकि वो लिखा ही नहीं जाता है। बट जो लिटरेरी बैलेट है, इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा था राइम स्कीम और ये सब, तो वो इसमें आता है। रिटन बाय नोन राइटर्स, ऑफ कोर्स नोन है, लाइक शैली, कीट्स और कॉलरिज। तो एग्जांपल है इसका, जैसे कॉलरिज का है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, और जॉन कीट्स का है ला बेला डेम सेंस मर्सी, अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। ये हमारे सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब्ड है। इसमें एक नाइट की स्टोरी है कि कैसे एक नाइट जो होता है, मतलब इसमें एक नाइट की स्टोरी है, कैसे एक नाइट होता है, वो एक लेडी से मिलता है और वो है। तो जब मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा तो आपको बैलेट के और भी फीचर्स में अच्छे से समझ आएंगे। फिर है सर वॉल्टर स्कॉट। तो सर वॉल्टर स्कॉट ने भी रोमांटिक रिवाइवल ऑफ बैलेट ट्रेडिशन। तो रोमांटिक पीरियड में, जैसे न्यू क्लासिकल पीरियड में क्या था, जब कभी मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि न्यू क्लासिकल काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट थे फ्रॉम क्लासिकल्स। तो वो यूरोपियन का जो पुराना स्टाइल था उस सबको भूल चुके थे। बट रोमांटिक जो राइटर्स थे, उन्होंने जितनी भी अपनी जो यूरोप की चीज़ें थी उनको जो है रिवाइव करना शुरू करा। तो हमारे वॉल्टर स्कॉट एक रोमांटिक राइटर हैं। इन्होंने भी एक बैलेट लिखा है, और हालांकि कॉलरिज और कीट्स ये सारे ही रोमांटिक राइटर्स हैं, तो इन्होंने कहीं ना कहीं बैलेट्स को रिवाइव किया था। द लीव ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल एक इनका बैलेट है जो आपको याद होना चाहिए। मतलब लिटरली बैलेट ही आएंगे, लिटरली बैलेट अगर एग्जाम में कोई एग्जाम्पल पूछा तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक और बैलेट फॉर्म है जिसका नाम है ब्रॉड साइड बैलेट। ये आप याद रखिए क्या है। तो बिफोर प्रिंटिंग और जर्नल या न्यूज़पेपर नहीं होते थे, तो उस टाइम पे काफ़ी फेमस था। बेसिकली क्या था, एक पेज होता था, उस पेज पे कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखी होती थी। वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन किसी स्कैंडल के बारे में हो सकती थी, कोई एक पर्टिकुलर बज़ न्यूज़ हो सकती थी, या कुछ भी एक ऐसी चीज़ होती थी। तो उस टाइप के न्यूज़, उस टाइप के जो पीस ऑफ पेपर को हम लोग ब्रॉड साइड बैलेट कहते हैं, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई बजिंग इन्फॉर्मेशन वो होती थी। तो प्रिंटेड ऑन अ लार्ज सिंगल शीट्स, सोल्ड इन पब्लिक प्लेसेस, और जनरली दे आर सोल्ड इन पब्लिक प्लेसेस। तो पब्लिक प्लेसेस पे ये बेचे जाते थे। फ्लरिश्ड इन ब्रिटेन, और पूरा बैलेट जो है वो ब्रिटेन का ही है, फ्रॉम 16 टू 19 सेंचुरी। ऑफ्टन कमेंटेड ऑन न्यूज स्कैंडल्स एंड पब्लिक इवेंट, कंसिडर्ड एन अर्ली फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म। ठीक है, तो अर्ली फॉर्म ऑफ पॉपुलर जर्नलिज्म, जो जर्नलिज्म नहीं था तो एक अर्ली फॉर्म ऑफ पॉपुलर जर्नलिज्म इस तरीके से था। ठीक है, फिर आते हैं हमारे मॉडर्न बैलेट। ठीक है, मॉडर्न बैलेट एक तरीके से मेरे हिसाब से तो एक लिटरेरी जो बैलेट होते हैं उसी का एक मतलब एग्जाम्पल है। जो मॉडर्न बैलेट होते हैं वो लिटरेरी बैलेट का ही एग्जाम्पल है। बट इसमें एक चीज़ है, मॉडर्न बैलेट में क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनली इसके स्टाइल को बोरो किया गया। जैसे इसका नरेटिव स्टाइल होता था,
ठीक है। मतलब मॉडर्न बैलेट कैसे थे, तो जो मॉडर्न राइटर ने इनको कैसे लिखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका नरेटिव स्टाइल उठाया, प्लस सिंपल लैंग्वेज उठाई। ठीक है, जो सिंपल लैंग्वेज को उठाया और उसको ऐड करा, किसके साथ ऐड करा, उसको ऐड करा न्यू मीटर मीट्रिक फॉर्म। जो आपको पता है मॉडर्न पीरियड में काफ़ी न्यू मीटर फॉर्म आए, जैसे फ्री वर्फ और डिफरेंट डिफरेंट मीटर पैटर्न है, तो उसके साथ इसको ऐड करा। तो ये हमारे बन गए मॉडर्न बैलेट। क्वालिटीज ऑफ मॉडर्न बैलेट इंक्लूड अ ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल नैरेटिव फीचर्स। तो ट्रेडिशनली जो नैरेटिव इसके फीचर्स थे उसको ब्लेंड करा किसके साथ, विद कंटेम्प्रेरी फिक्स फ्लेक्सिबिलिटी इन फॉर्म मीटर एंड थीम्स। थीम्स को भी चेंज करा अपने हिसाब से, मतलब जो भी अपने हिसाब से थीम लगी वो थीम दे दी। तो कहीं ना कहीं इसका एक न्यू वे आया। जैसे ड्रामा अगर हम लोग देखते हैं, ड्रामा हम लोग देखते हैं तो मॉडर्न पीरियड में ड्रामा भी कहीं ना कहीं एक बिल्कुल जैसे वर्स ड्रामा आ गया। तो वर्स ड्रामा जो था वो पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब शेक्सपियर के टाइम पे वर्स ड्रामा नाम की ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। थिएटर ऑफ अब्सर्ड आया, तो न्यू न्यू ड्रामा के पैटर्न है, ऐसी इसमें भी एक इनोवेशन टाइप का हुआ। ठीक है, अब हम लोग फेमस एग्जांपल्स की बात करते हैं, जो कि जैसे राइम ऑफ एंशिएंट मैरिड है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कीट्स का ला बेला डेंसेस मर्सी है, और ये आपको याद भी कर लेने चाहिए, मतलब आपके नोट्स में लिखे होने चाहिए कुछ बैलेट के पैटर्न, कुछ बैलेट के एग्जांपल। श्री अरबिंदो का है द बैलेट ऑफ द फिशरमैन्स वाइफ, वर्ड्सवर्थ का है सोलिटरी रीपर, आप देख लीजिएगा। टेनिसन, देखिए आप देख रहे होंगे रोमांटिक राइटर्स ने काफ़ी बैलेट को रिवाइव करने में हेल्प करी है। टेनिसन का है लेडी ऑफ शेलॉट। रुdyard किपलिंग, हालांकि ये मॉडर्न राइटर हैं। तो बैरक रूम बैलेट्स। सरोजिनी नायडू इंडियन पोएट है, हमारी बहुत फेमस पोएट है, जिनको नाइटिंगेल का गांधी जी ने कहा था बैलेट ऑफ द टेम्पेस्ट, ये भी आप देख लीजिएगा। और कुछ इसमें एग्जाम पॉइंटर्स हैं, जल्दी जल्दी ये देख लेते हैं कि ये मिडिवल फॉक पोइट्री है। यूरोप में इसका आप ओरिजिन हुआ था, तो कहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ था, इसका ओरिजिन हमारे यूरोप में हुआ था, ये आप लोग देख लेंगे। फॉर्म कैसी होती है, क्वार्टरेंस में लिखा होता है ABCB, ये इसकी राइमिंग स्कीम है, देख लेंगे। बैलेट स्टेंजा आयम्बिक टेट्रामीटर होता है, तो जो फर्स्ट एंड थर्ड जो लाइन होती है वो आयम्बिक टेट्रामीटर होती है। सेकंड एंड फोर्थ जो लाइन होती है वो आयम्बिक ट्राईमीटर में होती है, ये भी आप याद रखेंगे। थीम्स की क्या होती है, लव डेथ और सुपरनेचुरल एडवेंचर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स इसमें होते हैं, या सुपरनेचुरल जैसे राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है, इस तरीके की हो सकती है। और एक छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन फॉक बैलेट एंड लिटरल बैलेट। तो फॉक बैलेट क्या होते हैं, ये एनोनिमस होते हैं। एनोनिमस होते हैं मतलब क्या, इनकी जो ऑथरशिप होती है, यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ मैं कि जो ऑथरशिप होती है वो एनोनिमस होती है, एक छोटा सा डिफरेंस है इनमें। और ये इसमें नॉन पोएट होते हैं, तो एक आपको छोटा सा डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस क्या है, कि इसमें जो ऑथरशिप होती है वो एनोनिमस होती है, इसमें हमारे नॉन पोएट्स होते हैं। तो ये एक वीडियो थी अबाउट बैलेट। अगर आप LT ग्रेड, GIC या DSSB किसी भी एग्ज़ाम के बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारा चैनल आपको यूज़फुल लग सकता है। और इस चैनल पे ऐसी ही वीडियो पढ़ेंगी जो हमारे लिटरेचर के लिए काफ़ी मतलब लिटरेचर में काफ़ी यूज़फुल होंगी। थैंक यू सो मच।